5 अगस्त 2019 के बाद से ही दावे सुनाई दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में माहौल बदल रहा है और विकास एवं उन्नति का नया दौर शुरू हुआ है। बेशक कुछ हद तक ये दावे सही हैं और इन दावों के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार करीब करीब रोजाना ही नए नए ऑर्डर लागू कर रही है। इन आदेशों को जनता तो मानने को मजबूर है, लेकिन क्या मौजूदा वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे ब्यूरोक्रेट्स इन गवर्नमेंट ऑर्डर्स को गंभीरता से लेते हैं या नहीं, ये चर्चा की बात है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे सरकारी ऑर्डर्स बनाम ब्यूरोक्रेट्स का रवैया। आज हम सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट ऑर्डर्स को लेकर चर्चा करेंगे। पहला ऑर्डर आईएएस ऑफिसर्स द्वारा सेल्फ अप्रेजल सबमिट करने से संबंधित है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस अधिकारियों को जल्द से जल्द अपना सेल्फ अप्रेजल सबमिट करने के निर्देश दिए हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी जीएडी ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में काम करने वाले आईएएस अधिकारियों को बिना किसी और देरी के अपना सेल्फ अप्रेजल सबमिट करने के लिए कहा है, जिसमें नाकाम रहने पर असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी पीएआर को बिना किसी नोटिस के संबंधित रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सेल्फ अप्रेजल सबमिट करने के लिए अंतिम मौका दिया है। आईएएस आईपीएस अधिकारियों के अप्रेजल पर कार्रवाई चीफ सेक्रेटरी एवं डीजीपी करते हैं। इसके बाद इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेज दिया जाता है। कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा जारी ऑर्डर में कहा गया है कि यह देखा गया है कि जम्मू और कश्मीर में काम करने वाले बड़ी तादाद में आईएएस अधिकारियों ने असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपना सेल्फ अप्रेजल सबमिट नहीं किया है, जिससे संबंधित रिपोर्टिंग, रिव्यू और स्वीकार करने वाले अधिकारियों के लेवल पर पीएआर दर्ज करने में देरी हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश में तैनात आईएएस आईपीएस अधिकारियों के लिए सरकार की ओर से बनाए गए पोर्टल पर सेल्फ अप्रेजल सबमिट करने की लास्ट डेट 31 अगस्त थी। लास्ट डेट के बाद भी प्रदेश में तैनात कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने अपना सेल्फ अप्रेजल सबमिट नहीं किया। ऐसे में सरकार ने मंगलवार को फिर से ऑर्डर जारी कर अधिकारियों से कहा है कि वे बिना वक्त गंवाए अपना अप्रेजल सबमिट कर दें। अप्रेजल नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। सरकार ने 2021 के लिए अधिकारियों हेतु सेल्फ अप्रेजल सबमिट करने संबंधी ऑर्डर जून महीने में जारी किया था। इस ऑर्डर के मुताबिक अधिकारियों को 25 सितंबर तक सेल्फ अप्रेजल सबमिट कर अपने वर्किंग सेक्टर की उपलब्धियों का लेखा जोखा देना था। इस अप्रेजल के बेस पर उनके कामकाज का असेसमेंट कर उनकी अगली तैनाती व प्रमोशन को लेकर कार्रवाई होनी थी। अधिकारियों के 31 अगस्त तक अपनी अप्रेजल रिपोर्ट भेजने के बाद 30 सितंबर तक इस रिपोर्ट को रिव्यू किया जाना था। इसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट को 15 नवंबर तक इसको रिव्यू करना था। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट स्वीकार करने की प्रोसेस 31 दिसंबर तक पूरा होनी थी। ऐसे में कई अधिकारियों द्वारा अपना अप्रेजल न करने से सारी कार्रवाई प्रभावित हो रही है। अगर हम दूसरे गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करें तो दूसरा गवर्नमेंट ऑर्डर जन समस्याओं की सुनवाई और उनके निपटारे से संबंधित है और ये जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्डर है और इसको लेकर सरकार ने एक नया ऑर्डर जारी किया है। सरकार ने बार बार निर्देशों के प्रति ढिलाई और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और डिप्टी कमिश्नरों को वीकली बेसिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट के असेसमेंट के लिए जनता द्वारा उसकी जानकारी में लाई गई शिकायतों के समाधान के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट पेश करने के ऑर्डर दिए हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नरों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी सीएबी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करके ब्लॉक डे के आयोजन के सिलसिले को तुरंत बहाल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण
सरकार पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रभावित हुआ है। जो लोग अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों तक पहुंचते थे वो वहां नहीं जा पा रहे हैं। सीमित गतिशीलता के कारण लोग विभिन्न डिपार्टमेंट से संबंधित अपनी शिकायतें और मुद्दों को लेकर उनके समाधान के लिए सिविल सेक्रेटरीट जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह नहीं जा पा रहे। इन मुद्दों और शिकायतों के समाधान की फैसिलिटी के लिए सरकार ने सर्कुलर नंबर 18 JKGAD डेटेड 2 जून 2021 के माध्यम से निर्देश दिया कि सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी दौरे के दिनों को छोड़कर डेली बेसिस पर पब्लिक की शिकायतों को सुनने के लिए दोपहर 2:30 से 3:30 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से या नोटिफाइड टेलीफोन नंबरों पर या जन शिकायतों के समाधान के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के जरिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को शिकायतों की सुनवाई के लिए आम जनता, प्रतिनिधि मंडलों और प्रतिनिधियों से मिलने के लिए डेली बेसिस पर टाइम स्लॉट तय करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा उन्हें आम जनता की जानकारी के लिए अपना पूरा शेड्यूल, टेलीफोन नंबर और वेब लिंक का पूरा ब्यौरा प्रचार करने के लिए कहा गया था। सरकार द्वारा यह देखा गया है कि केवल कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ही इन निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं, जबकि अन्य ने अभी तक जनता की शिकायतों को सुनना शुरू तक नहीं किया है। यहाँ तक कि वे ना तो अपने कार्यक्रमों के बारे में कोई सूचना पब्लिक को देते हैं और ना उन्होंने वेब लिंक नोटिफाइड किए हैं। इसके अलावा जनता की शिकायतों को सुनने के लिए निर्धारित टेलीफोन नंबर शायद ही कभी उनके ऑफिसों में उठाए जाते हैं। भले ही कुछ प्रतिनिधि मंडल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के ऑफिसों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह कहकर कि ऑफिसर मीटिंग्स में बिजी हैं, पर्सनल सेक्शन में अपनी शिकायतें रिटर्न में देने के लिए कहा जाता है। इसकी वजह से शिकायतों के जल्द समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से सिविल सेक्रेटरीट आने का उनका मकसद नाकाम हो जाता है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी ने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के ऑर्डर पर 2 जून 2021 के सर्कुलर की और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का ध्यान दिलाया है। नए सर्कुलर में कहा गया है कि सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को सलाह दी गई थी कि वे जनता की शिकायतों को सुनने के लिए आम जनता, प्रतिनिधि मंडलों और जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए डेली बेसिस पर टाइम स्लॉट तय करें। यह जरूरी है कि सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट के असेसमेंट के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को वीकली बेसिस पर इस संबंध में की गई कार्रवाई की डिटेल पेश करें। इसके मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से कहा गया कि वे प्रत्येक शुक्रवार को 4:30 बजे तक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को वीकली बेसिस पर उनके द्वारा किए गए जनसंवाद शिकायतों की डिटेल पेश करें। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सभी डिप्टी कमिश्नरों को शिकायतों के समाधान के लिए आम जनता, प्रतिनिधि मंडलों से मिलने के लिए दौरे के दिनों को छोड़कर हर दिन दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच अपने ऑफिसेज में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। एक अन्य सर्कुलर में कहा गया है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट वीकली बेसिस पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ दिए गए परफॉर्मा के मुताबिक शेयर की जानी चाहिए। इस परफॉर्मा में डिप्टी कमिश्नर, आयोजित की गई जनसुनवाई की संख्या, मिले व्यक्तियों, प्रतिनिधियों की संख्या और शिकायतों के समाधान की संख्या का ब्यौरा देंगे। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा डिप्टी कमिश्नर्स को निर्देश दिया गया है कि वे महामारी के कारण लागू अन्य स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOP के संबंध में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी CAB के बाद ब्लॉक डे के आयोजन के सिस्टम को तुरंत बहाल करें। आपको बता दें कि ब्लॉक डे आयोजित करने का मकसद विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की रफ्तार का जायजा लेना था। इसके अलावा जनता की शिकायतों का समाधान करना और ग्राउंड लेवल के लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए जनता को उनके दरवाजे पर सर्विसेज मुहैया करवाना था। आप देख सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जब खुद ही गवर्नमेंट ऑर्डर्स की अनदेखी कर रहे हैं तो प्रदेश में नया कल्चर कैसे डेवलप होगा। आज वक्त की मांग है कि अगर जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से बदलना है
तो यह बेहद ज़रूरी है कि यहाँ फेवरेबल कंडीशंस के मुताबिक वर्क कल्चर डेवलप किया जाए, तभी असलियत में ग्राउंड लेवल पर तस्वीर बदलेगी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।